भेड़ और मोल की कहानी हरे भरे मैदानों और छोटी पहाड़ियों से घिरे एक सुंदर गांव के पास एक बड़ा सा चरागाह था। वहां दूर दूर तक हरी घास फैली रहती थी। उसी चरागाह में एक सीधी सादी भेड़ रहती थी, जिसका नाम था मीरा। मीरा बहुत मेहनती थी, रोज समय पर चरने जाती, झुंड के साथ रहती और किसी से झगड़ा नहीं करती थी। लेकिन उसकी एक कमी थी, वह दूसरों की बातों पर बहुत जल्दी भरोसा कर लेती थी। उसी मैदान के नीचे जमीन के भीतर एक मोल रहता था। उसका नाम था मोहन। मोहन ज्यादातर समय अंधेरी सुरंगों में बिताता था। वह बाहर की दुनिया कम ही देख पाता था, लेकिन मिट्टी, रास्तों और जमीन के नीचे की हर हलचल को वह बहुत अच्छी तरह समझता था। उसकी सूंघने की शक्ति तेज थी और कान बहुत संवेदनशील थे। हालांकि बाहर रहने वाले जानवर अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे और कहते थे, अंधेरे में रहने वाला क्या जाने दुनिया कैसी होती है। एक दिन मीरा चढ़ते चढ़ते मैदान के एक नए हिस्से में पहुंच गई। वहां की घास बहुत हरी और मुलायम लग रही थी। वह खुशी खुशी आगे बढ़ती चली गई। उसे पता नहीं था कि उसी जगह जमीन के नीचे मोहन की बनाई कई पुरानी सुरंगें थीं। मोहन को ऊपर भारी कदमों की आहट महसूस हुई। उसने तुरंत समझ लिया कि कोई बड़ा जानवर उस हिस्से में आ गया है। वह जमीन के ऊपर आया और बोला, रुको, वहां मत जाओ, जमीन कमजोर है। मीरा ने नीचे देखा और हंसते हुए कहा, अरे छोटे मोल, तुम तो हमेशा डरते रहते हो। यहां तो घास बहुत अच्छी है। मोहन ने समझाने की कोशिश की, मैं जमीन के नीचे रहता हूं, मुझे पता है कि कहाँ मिट्टी खोखली है। लेकिन मीरा ने उसकी बात को हल्के में ले लिया और आगे बढ़ गई। अचानक जमीन धंस गई और मीरा एक गहरे गड्ढे में फंस गई। वह बहुत डर गई और जोर जोर से मिमियाने लगी। मोहन ने आवाज सुनी और तुरंत मदद के लिए दौड़ा। उसने देखा कि मीरा एक गहरी और संकरी खाई में फंसी हुई है। ऊपर से रास्ता मजबूत नहीं था, इसलिए कोई भी बड़ा जानवर पास आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। मोहन ने शांत स्वर में कहा, डरो मत मीरा, मैं तुम्हें बाहर निकालने का रास्ता ढूंढूंगा। वह अपनी सुरंगों में तेजी से दौड़ा और गड्ढे के पास एक मजबूत रास्ता खोज लिया। उसने अंदर से मिट्टी हटाई और एक ढलान जैसा रास्ता बना दिया, ताकि मीरा धीरे धीरे ऊपर आ सके। काफी कोशिशों के बाद मीरा सुरक्षित बाहर निकल आई। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने मोहन की ओर देखा और कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी और तुम्हें छोटा समझा। मोहन मुस्कुराया और बोला, कोई बात नहीं, हर किसी का ज्ञान अलग होता है। बाहर की दुनिया तुम जानती हो और जमीन के नीचे की मैं। इस घटना के बाद मीरा बदल गई। अब वह किसी की बात को बिना सोचे समझे नजरअंदाज नहीं करती थी। वह अक्सर मोहन से सलाह लेती कि कहाँ चरना सुरक्षित है और कहाँ नहीं। कुछ दिनों बाद तेज बारिश हुई। पानी जमीन में भरने लगा और मोहन की कई सुरंगें डूबने लगीं। मोहन घबरा गया, क्योंकि उसे बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था। मीरा ने जमीन से आती हलचल और आवाजें सुनी। उसे मोहन की याद आई। उसने झुंड को बुलाया और बोली, हमें मोहन की मदद करनी चाहिए, वह खतरे में है। कुछ भेड़ों ने कहा, वह तो छोटा है, हमारी क्या मदद करेगा। मीरा ने दृढ़ स्वर में जवाब दिया, उसी छोटे मोल ने मेरी जान बचाई थी। मीरा ने अपने पैरों से नरम मिट्टी हटाई और एक खुला रास्ता बना दिया। मोहन बाहर निकल आया। बारिश थमने के बाद वह सुरक्षित जगह पर चला गया। अब पूरे मैदान में मीरा और मोहन की दोस्ती की चर्चा होने लगी। जानवर समझ गए कि आकार या रहने की जगह से किसी की काबिलियत तय नहीं होती। कहानी की सीख, हर किसी के पास अलग ज्ञान और अनुभव होता है। दूसरों की बात सुनना और समय पर सहयोग करना ही सच्ची समझदारी है।